हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉस पर बेस्ड एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है हमारा, लेकिन देखिए इस क्वेश्चन को समझना क्या है हमें कि हम यहाँ पर डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज नहीं करेंगे। राइट, क्यों नहीं करेंगे इसका रीजन भी हम बताएंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। राइट, लेट आर डिनोट द पोजिशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट पी मान लीजिए XYZ मेजर्ड फ्रॉम origin O and let R is the magnitude of vector R. Evaluate surface integral of vector R upon RQ dot n ds where S is the sphere x square plus y square plus z square is equal to a square. सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारी डाइवर्जेंस थ्योरम हमारी क्या होती है। देखिए डाइवर्जेंस थ्योरम हमारा क्या है, प्रूफ हम सॉल्यूशन हम इस क्वेश्चन का सीखेंगे। राइट, तो डाइवर्जेंस थ्योरम हमारी होती है डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉस इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ f डॉट एन डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ f dv। राइट, हमको डाइवर्जेंस थ्योरम को वहीं अप्लाई करना है जब हमारे जो हमारा b है, v क्या हमारा वॉल्यूम हमारा किस प्रकार से होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि हमारा जो सरफेस s है वो इस प्रकार से कि s को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये मान लीजिए हमारा क्या है S1 और ये मान लीजिए हमारा क्या है S2। ये टोटल जो हमारा सरफेस है वो क्या है हमारा S। तब मान लीजिए S1 के लिए जो हमारा नॉर्मल होगा वो इनसाइड में होगा नॉर्मल, राइट, और S2 के लिए जो नॉर्मल होगा वो आउटसाइड की तरफ होगा। N2 हमने नाम दे दिया। तब ये जो हमारा सरफेस S हमारा ये होगा, तो इस वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए इस वॉल्यूम को कलर्ड वाला जो हमारा वॉल्यूम है, ये 3 डायमेंशनल फिगर है हमारा, इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं किसको, डाइवर्जेंस थ्योरम को। लेकिन हमें यहाँ पर दो कर्व हमें दो सरफेस हमें गिवन ही नहीं है, क्योंकि स्फीयर तो कंप्लीट हमारा एक है, तो हम यहाँ पर डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई नहीं करेंगे। राइट, क्योंकि ये हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें डाइवर्जेंस थ्योरम वाला जो हमारा एक्सरसाइज है वहां पर हमें गिवन है। राइट, पहली बात हम यहां पर डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज नहीं करेंगे। राइट, नंबर 2, अब देख समझना क्या है यहां पर हमें एक दो महत्वपूर्ण जो हमारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको और हमें समझना होगा। राइट, वैल्यू तो हमें फाइंड करना है इसका। देखिए सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर आर, ये हमारा डार्क वाला वेक्टर है, इसका मीनिंग मैं भी समझाऊंगा, अपॉन आर क्यूब इंटू डी एस डॉट एन ds, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। r क्या है, इसको हम बोलते हैं वेक्टर r। ये बुक में आपको डार्क किया हुआ मिलेगा, आप चाहें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर r। ये डार्क वाला जो है इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं वेक्टर r। अब इसका मीनिंग क्या है, वेक्टर r डिनोट द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट XYZ। अब मान लीजिए हमने ले लिया क्या 3 डायमेंशनल स्पेस हमने ले लिया। ये मान लीजिए हमारा क्या x एक्सिस, ये है हमारा क्या y एक्सिस, और ये है हमारा z एक्सिस। हमने यहाँ पर एक P पॉइंट हमने ले लिया है, मान लीजिए ये हमारा क्या P पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है XYZ। राइट, तब ये आपका पोजीशन वेक्टर जो OP होगा, OP जो होगा हमारा पोजीशन वेक्टर, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा OP, इसको हम लिखेंगे क्या XI प्लस YJ प्लस Z के, और इसी को हम बोलते हैं क्या वेक्टर R। और यही हमारा क्या ये डार्क वाला वेक्टर। राइट, बुक में इन्होंने डार्क कर दिया है, एकदम ब्लैक कर दिया डार्क, और ये हमारा इक्वल होगा XI प्लस YJ प्लस Z के। और जो हमारा लाइट वाला आ रहा है सिंपल, ये क्या हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R, डार्क वाला और वेक्टर R। राइट, तो ये क्या आएगा, आना चाहिए वैसे हमारा ये आना चाहिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का रूट। राइट, ये आना चाहिए वैसे। अब सेकंड पॉइंट क्या समझना है कि हमारा जो s है, वेयर s क्या है, s इज द स्फीयर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। हमारा जो सरफेस s है वो है हमारा स्फीयर जिसका सेंटर है ओरिजिन और जिसका रेडियस है a। राइट, अब हमें इसमें थोड़ा सा हमें समझना होगा कि भाई किसी भी स्फीयर के लिए जो नॉर्मल होता है वो क्या होता है, नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल देखिए किसी भी स्फीयर के लिए नॉर्मल होगा एक ऐसा लाइन होगा जो उसके सेंटर से पास होता है।
मतलब मान लीजिए मैंने ये स्फीयर बना दिया, राइट, तो हम मान लीजिए यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करती हैं, ये क्या हमारा टेंजेंट, राइट। अब टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर होगा वो नॉर्मल होगा, और हम जानते हैं कि किसी भी टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा सेंटर से पास होता है। कहां से? सेंटर से, मतलब ओरिजिन से। और यहां पर जो सेंटर है वो क्या है? ओरिजिन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के लिए जो हमारा सेंटर है वो क्या? ओरिजिन। इसका मीनिंग क्या कि हर लाइन जो सेंटर से पास हो रही है वो नॉर्मल है स्फीयर के लिए, राइट। अब हम क्या समझ रहे हैं यहां पर? अब देखिए समझना क्या है कि ये मान लीजिए हमने ले लिया क्या, एक हमने ले लिया यहां पर, ये हमारा स्फीयर है, ये क्या हमारा स्फीयर, राइट। हमने यहां पर इसका सेंटर हमने मान लिया कि ये हमारा इसका सेंटर है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया क्या जेड एक्सिस, और ये हमारा क्या है वाई एक्सिस। अब इस पर हम लोग एक पॉइंट पी लिया है, ये हमारा पॉइंट क्या है एक्स वाई जेड, राइट। तो ये जो हमारा ओपी होगा, जो आपका पोजीशन वेक्टर ओपी है, यही आपका नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल, राइट। ये आपको समझना होगा कि हमारा जो ओपी है वो इस स्फीयर के लिए नॉर्मल है। मींस इसका मीनिंग क्या है? नॉर्मल वेक्टर टू द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, मैं यहां पर समझा रहा हूं आपको। नॉर्मल एट पॉइंट, नॉर्मल वेक्टर एट पॉइंट P, एट पॉइंट P एक्स वाई जेड टू द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज गिवन वाई, इज गिवन वाई इज और इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब समझने का प्रयास करना, एक तो महत्वपूर्ण बिंदु और आने वाले हैं भाई। ये हमारा क्या है? सेंटर। इसकी कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ओरिजिन है हमारा ये 0,0,0। इसका मीनिंग क्या है कि इस पॉइंट P और O के जो बीच का डिस्टेंस होगा वो क्या हुआ? रेडियस ऑफ द स्फीयर। और वो किसके इक्वल होगा? वो हमारा इक्वल होगा किसके? OP हमारा क्या होगा? OP का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होगा रेडियस ऑफ द स्फीयर, राइट। रेडियस ऑफ द स्फीयर, राइट। और रेडियस ऑफ द स्फीयर कितना है हमारा? ये हमारा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट, जो कि कितना है हमारा? ये है हमारा स्मॉल आर, ये रहा स्मॉल आर, राइट। यहां से मैं लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये रहा हमारा, इसको समझते रहे ना। ये हमारा क्या? नॉर्मल वेक्टर। लेकिन ये हमारा n नहीं है, ये वाला n नहीं है। n क्या होता है? आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो ये हमारा नॉर्मल तो हो गया, लेकिन आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर नहीं है। तो ये हमारा हो गया n जो हमारा आएगा इस वेक्टर में नॉर्मल तो है लेकिन यूनिट नहीं है। तो यूनिट बनाने के लिए हमने इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, राइट, डिवाइड कर दिया। तो ये जो हमारा होगा OP हमारा क्या होगा? OP जो हमारा होगा वो यही तो होगा, मीन्स इज इक्वल टू हमारा होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। ये हमारा रेडियस ही होगा। क्या होगा? रेडियस। मतलब ये हमारा ए होगा और ये भी हमारा साथ साथ क्या होगा? ए हमारा होगा, राइट। इसको थोड़ा सा समझ लेना, यहाँ पर इस पॉइंट्स को समझ लेना। तो इसका मीनिंग क्या? एन हमारा क्या गया? एन हमें ये मिल गया, इसको हम ए पुट कर सकते हैं और साथ साथ इसको भी हम ए पुट कर सकते हैं, और ये भी हमारा ए ही होगा क्योंकि ये हमारा क्या है? ये हमारा रेडियस है और ये हमारा इक्वल हो जाएगा ए के, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर, राइट। क्योंकि हमारा जो यहाँ पर रेडियस है वो OP है। OP क्या? रेडियस। और OP कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं आप इसको। और ये हमारा कितना आएगा? ये भाई रेडियस तो हमें ऑलरेडी गिवन है ना, ए। तो इसका मीनिंग क्या है कि R इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू ए होगा। ये इसको एकदम माइंड में क्लियर कर लीजिए, राइट। अब हमारा n क्या गया? n को मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, ये हमारा क्या है भाई? ये हमारा है वेक्टर r अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, मीन्स स्मॉल r।
इसको हम ये लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। देयरफॉर सरफेस इंटीग्रल ऑफ, ये हमारा वेक्टर आर है, इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, वेक्टर आर अपॉन आर क्यू डॉट वेक्टर आर अपॉन ये जो आर है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर। ये आपको मालूम होना चाहिए कि आर डॉट आर इज इक्वल टू होता है वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमें एकदम क्लियर होना चाहिए। तो ये हमारा आर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर टू द पावर 4 ds। तो यहाँ से आर स्क्वायर हो गया 1 अपॉन आर स्क्वायर ds। और ये आर क्या हमारा, रेडियस ऑफ द स्फीयर, मैग्नीट्यूड है ना इसका, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये क्या है हमारा रेडियस, और रेडियस हमें ऑलरेडी गिवन है ए। तो ये हमें मिल जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds। और ये हमारा क्या हुआ, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिस, और इसका रेडियस कितना है ए, तो इसका सरफेस एरिया कितना मिल जाएगा हमको 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू सरफेस इंटू एस, वेयर एस क्या है, वेयर एस इज द सरफेस एरिया, मीन्स कर्व सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से इसको कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 4 पाई। और यही है हमारा क्या फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 4 पाई, राइट। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को समझना होगा। थोड़ा सा हमें पॉइंट्स हमें समझने थे कि हमारा जो नॉर्मल होता है किसी भी स्फीयर के, वो एक ऐसा लाइन होता है जो सेंटर से पास हो जाए, हर सेंटर से पास होने वाला लाइन जो है, क्योंकि हम जानते हैं टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है वो लाइन हमेशा सेंटर से पास होता है, और सेंटर से पास हो रहा है इसका मीनिंग क्या, वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, और टेंजेंट पे परपेंडिकुलर मींस नॉर्मल। बस ये पॉइंट हमको समझना था। इसका मीनिंग क्या, जो नॉर्मल जो हमारा वेक्टर होगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो होगा वो वेक्टर आर अपॉन आर होगा। नॉर्मल वेक्टर की बात करेंगे तो केवल हमारा वेक्टर आर आएगा, मींस एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। लेकिन हमें इसे यूनिट नॉर्मल वेक्टर बनाना है तो हमें उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। उसका मैग्नीट्यूड कितना हमारा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसी को हम आर बोल रहे हैं, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ आर। और ये हमारा कितना ई, राइट। इस प्रकार हमें सोल्व करना होगा। इसका आंसर आता है 4 पाई। हमें इस क्वेश्चन में डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज करना। अगर आपने यहाँ पर डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर दी तो इसका आंसर आएगा 0, क्योंकि आप जब इसको यहाँ पर डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलता है दिस इज इक्वल टू, भाई ये होता है हमारा डाइवर्जेंस थ्योरम। थोड़ा सा और समझा देते हैं, एफ डॉट एन डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी बी। तो एफ क्या हमारा, वेयर एफ इज द वेक्टर आर अपॉन आर क्यू, और इसका डाइवर्जेंस आता है वो 0 आता है। अगर आप यहाँ पर डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि हमें जब भी हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम की हेल्प से, तो वहां पर हमारे सरफेस जो होने चाहिए वो 2 होने चाहिए, राइट। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।